प्रकाश छत पर बैठा था, चुप, खोया हुआ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ। रोते रोते वो जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुका था। वो पहले भी दुख देख चुका था, लेकिन आज की निराशा अलग थी। बचपन में ही एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप चल बसे थे। प्रकाश बचपन से ही अपनी दादी के सहारे जी रहा था। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, अपने आंचल की छांव में, अपनी बची खुची ताकत से। प्रकाश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। वह पढ़ लिखकर जीवन में कुछ बनना चाहता था। किसी तरह संघर्ष करते हुए प्रकाश ने ग्रेजुएशन पूरा किया। दादी बहुत खुश थी और उन्होंने दिल से प्रकाश को आशीर्वाद दिया। जहां उसके दोस्त आगे क्या करें इस उलझन में थे, वहीं प्रकाश का लक्ष्य साफ था, MBA। वो पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करना चाहता था, अपनी दादी को दुनिया दिखाना चाहता था। उसके पिताजी ने जो थोड़ी बहुत FD उसके नाम पर की थी, प्रकाश ने बैंक जाकर वो FD तुड़वाई और MBA के लिए फीस इकट्ठी की। उसी के सहारे उसने कॉलेज ढूंढना शुरू किया। उसे एक अच्छा MBA कॉलेज मिला। प्रकाश ने तुरंत उसका एप्लीकेशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी चेक। कॉलेज जाकर पूछताछ की तो स्टाफ ने बताया मैनेजमेंट कोटा में सीट खाली है। प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। प्रकाश ने MBA का आवेदन फॉर्म भरा और फीस जमा करके उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पहला दिन, नया कॉलेज, नया एड कार्ड, व्हाट्सएप ग्रुप में नाम जुड़ गया। सब कुछ असली, भरोसेमंद और उजला लग रहा था। प्रकाश ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और सभी कक्षाएं नियमित रूप से अटेंड की। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने सभी परीक्षाएं भी पास कर ली। फिर रिजल्ट आया। प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रकाश ने MBA पास कर लिया था। वो अपने सपनों से बस कुछ कदम दूर था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले क्या हुआ ऐसा जिसने प्रकाश की किस्मत बदल दी? MBA के दम पर उसे US में बिजनेस एनालिस्ट की नौकरी मिली थी। अच्छी सैलरी, लाखों में कमाई। प्रकाश ने खुशी खुशी दादी को बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। दादी की आंखों में गर्व था। प्रकाश ने दादी को अलविदा कहा और अगले ही दिन US के लिए रवाना हो गया। प्रकाश बहुत होशियार था। कुछ ही महीनों में उसने ऑफिस में काफी अच्छा नाम कमा लिया था। क्लाइंट्स उसके प्रेजेंटेशन देखकर ही ज्यादातर डील्स तुरंत मंजूर कर देते थे। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जल्द ही प्रकाश के बॉस को खबर मिली कि जिस यूनिवर्सिटी से प्रकाश ने MBA की डिग्री ली थी, वो यूनिवर्सिटी ही फर्जी है और उसकी डिग्री भी। ये सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिग्री फ्रॉड के आरोप में प्रकाश को नौकरी से निकाल दिया। प्रकाश ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर भी उसका कोई असर नहीं पड़ा। प्रकाश भारत लौटते ही सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ गया जब उसने देखा कि यूनिवर्सिटी पर सरकार की सील लगी हुई थी और गेट पर ताला लगा था। प्रकाश ने बहुत जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो जहां भी इंटरव्यू के लिए जाता, यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही इंटरव्यूअर उसे ऑफिस से बाहर कर देते और कहते कि उसकी डिग्री फ्रॉड है। अब कई महीने बीत चुके थे, लेकिन प्रकाश को नौकरी नहीं मिली थी। प्रकाश के दोस्त अब उसकी डिग्री का मजाक उड़ाने लगे थे। प्रकाश किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। प्रकाश लोगों की बातों से पूरी तरह परेशान हो चुका था और आखिरकार उसने आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, प्रकाश की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ऐसे कई छात्र हर साल फर्जी यूनिवर्सिटी और एडमिशन फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी और सही जानकारी से इस तरह के धोखे से बचा जा सकता है। सबसे पहले, सावधानियां, प्रिकॉशंस। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसका नाम UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक करें। MBA या टेक्निकल कोर्स के लिए ये भी देखें कि कोर्स AICTE से मान्यता प्राप्त है या नहीं। सिर्फ एजेंट या काउंसलर की बातों पर भरोसा न करें। हमेशा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिस से पुष्टि करें। जल्दबाजी में मैनेजमेंट कोटा या सीट तुरंत बुक करो, जैसे दबाव में आकर फीस न दें। फीस हमेशा यूनिवर्सिटी के आधिकारिक बैंक अकाउंट में ही जमा करें और उसकी रसीद सुरक्षित रखें। एडमिशन से पहले संभव हो तो कैंपस विजिट जरूर करें। अगर कोई छात्र ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाए तो उसके लिए कानूनी उपाय, लीगल रेमेडीज भी मौजूद हैं। नजदीकी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, फ्रॉड की शिकायत दर्ज करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.gov.in पर। UGC या संबंधित शिक्षा नियामक संस्था को लिखित शिकायत भेजें www.ugc.gov.in पर। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, कंज्यूमर फोरम में शिकायत करके फीस वापसी और मुआवजे की मांग करें www.consumerhelpline.gov.in पर। याद रखिए।
शिक्षा हर छात्र का अधिकार है और किसी भी धोखे को आपके सपनों को तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर इस कहानी से आपको कोई जागरूकता मिली हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और जागरूकता भरी कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। याद रखिए, जागरूकता आपका अधिकार है।